आपने कभी किसी का जनाजा उठाया है? किसी अजीज को मौत के फरिश्ते के हवाले किया है? अगर अभी तक आपने ऐसा कोई लॉस नहीं देखा, देन वाओ, यू आर वेरी लकी। लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि मौत बरहक है। शायद आपको मेरी ये बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन इस तल्ख हकीकत का सामना हम सबको एक ना एक दिन तो करना ही है। और फिर बदकिस्मती से उस दिन आप मेरी आज की वीडियो से बहुत रिलेट भी करेंगे। लेकिन तब तक हम उनसे बात करते हैं जिन्होंने अपने सामने अपने वालिदैन, भाई बहन या फिर अपने किसी दोस्त का दम निकलते हुए देखा है, जैसे कि सिद्रा, अपने घर की बड़ी बेटी जिसका अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा से एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप रहा है, स्पेशली अपने बाबा के साथ। सिद्रा अपने वालिद के साथ बहुत लड़ती थी, लेकिन उसके होते हुए वो टाइम पे दवाई ना खाएं, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन एक दिन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया। उसके अब्बू हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। एक दिन पहले ही तो वो उनके साथ हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, बिस्तर के सिरहाने सूरह रहमान पढ़ रही थी। शायद उस वक्त भी वो खुद को झूठी तसल्लियां दे रही थी कि अब्बू ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे वालिदैन हमेशा के लिए जिंदा रहें, हमारी खुशियाँ, गम, कामयाबी सब देखें। लेकिन हमारी जो ह्यूमन नेचर है ना, बड़ी अजीब है, रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। लेकिन अभी इस मोमेंट पे सिद्रा को कुछ भी सुनना या समझना नहीं था। वो अपने अब्बू को बस नजर भर के देख रही थी ताकि वो उनका चेहरा कभी ना भूल पाए। पर वो ज्यादा देर वहां बैठ नहीं पाई। उसकी अम्मी ने उसे आवाज देकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए बुला लिया। मुझे कुछ करने का दिल नहीं चाहता, मैं बस बैठना चाहती थी क्योंकि बिकॉज मैं एक औरत हूँ और औरतों का कब्रिस्तान तक जाना अलाउड नहीं था। मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ था। लाइक आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से, लेकिन मुझे बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ था कि मेरा भाई जा रहा है और मैं नहीं जा रही। चाहती थी कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ और मैं कुछ भी ना करूँ। इतने में मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि चाय बना दो, एंड आई डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप, सो आई थिंक आई आस्क्ड समवन एल्स टू डू दैट। तो मेरी अम्मा ने फिर मुझे आके डांटा कि कोई और क्यों जाके हमारे किचन में काम कर रहा है, तुम जाके किचन में काम करो, तुम्हें पता है चीजें कहाँ पर है। मैं अपनी अम्मा की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर रही थी, मगर मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी को सुनने वाला नहीं है। एक ऐसा इंसान जो उसे इस दुनिया में लाया, वो ही अब यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। सिद्रा के वालिद कभी वापस नहीं आने वाले थे, लेकिन बजाय इसके कि वो उन पर दिल खोल कर रो लेती, उनका गम मना लेती, उस पर यह बर्डन डाला गया कि घर आए लोगों की मेहमान नवाजी करो। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे अच्छी नहीं बनी तो उस पर बातें भी सुनो। ऐसे मौके पर भी सिद्रा की अम्मी ने उसके कंधों पे तवक्कुआत का बोझ रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर सिद्रा ने अपने वालिद को खोया तो उसकी अम्मी ने अपने शौहर को। गम तो उन्हें भी बहुत होगा, लेकिन इस मुल्क की हर अम्मी की तरह उनका भी सबसे पहला कंसर्न ये 3 भारी अल्फाज थे: लोग क्या कहेंगे। हमारी शादियों से लेकर मैयतों तक का सो कॉल्ड कल्चर इन्हीं 3 अल्फाज ने बर्बाद किया है। आज की इस वीडियो को मैं डॉक्यूमेंट्री का नाम नहीं दूंगी। ये वीडियो एक शिकायत है उन लोगों की तरफ से जिन्हें इस मुआशरे ने गम के लम्हात में सुकून से रोने भी नहीं दिया। आउट ऑफ नोवेयर, कोई तसल्ली नहीं, कोई बात नहीं। कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? जो खाना आया हुआ है, आपने खाना निकाल के देना है और लोगों ने सर्व करना है, और जो रिश्तेदार है वो खाना खाएंगे। ये रो ही नहीं, इसको तो दुख है। ए औलाद, इसको ये नस्ल नहीं हुई औलाद। एयरपोर्ट से ना वो घर आए, ना वो मॉर्चरी गए, बल्कि वो सीधे पकवान सेंटर गए थे। उसमें मुझे ऐसी आवाजें आ रही थी पीछे से कि इस देग में बोटी नहीं है, या वो वाली देख लो शायद उसमें बोटी हो, या बोटियां नहीं रखवाई। लोग बिरयानी के बाद गुलाब जामुन, चमचम को तलाश कर रहे हैं। किसी रिश्तेदार ने आवाज दी कि यार वो गोश्त जो है ना, अच्छी वाली बोटियां निकाल के भेजो। मैं आज ही अगर उस लम्हे को याद करूं तो मुझे तकलीफ होती है, और मेरा दिल उस वक्त ये चाह रहा था कि मैं उन औरतों को बोलूं कि आप मेरे घर से चले जाएं। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है: मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा, हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज पे कोई 200-250 रुपए। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं, वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोजाना की 2-2, 3-3 वीडियोस अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप।
इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज ये कि मुझ नाचीज से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज की एक कीमत होती है और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की जरूरत है। ह्यूमन साइकोलॉजी में आजकल बड़ी एडवांस स्टडीज चल रही हैं। रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि दिमाग कैसे फैसले करता है, डिसीजन मेकिंग का मुश्किल तरीन प्रोसेस क्या होता है। दूसरी तरफ इस फील्ड में एआई के साथ भी बड़े एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट आज तक इंसानी जज्बात की सिंपल गिनती नहीं कर पाया कि हमारे अंदर कितने इमोशंस मौजूद हैं। कोई स्टडी कहती है सिर्फ 6 इमोशंस हैं, कोई कहता है 27 हैं। सच बात तो ये है कि शायद हमें इसका जवाब कभी मिल भी ना पाए, क्योंकि हम इंसान जितनी भी लॉजिकल बनने की एक्टिंग कर लें, हमारे अंदर बहुत से जज्बात रहते हैं जिनकी बेसिस पे हम हर छोटा बड़ा फैसला करते हैं। जब हमारा कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है, उस वक्त की कैफियत को ग्रीफ कहते हैं। और ग्रीफ की एक बात यह है कि ये सिर्फ एक सिंगल इमोशन नहीं है। उदासी, गुस्सा, डिनायल, बहुत सारे जज्बात से मिलकर बनने वाला ये एक ऐसा टिकर बॉम्ब है जो फटे बगैर तबाही फैलाता रहता है। आप चाहे रात के अंधेरे में अकेले हो या भरे मजमे में हंसी मजाक कर रहे हो, ग्रीफ कहीं भी दबे पांव आकर आपके जख्मों पे नमक छिड़क देता है। किसी अपने का चले जाने का गम शायद जिंदगी भर हमारे साथ रहता है, हम मूव ऑन नहीं कर पाते। मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है, मेरी आपी का इंतकाल हुआ है, मामू का इंतकाल हुआ है। रिसेंटली आई लॉस्ट फैसल अय्यूब, अ कॉलीग, ही वाज लाइक अ ब्रदर टू मी। मेरा एक दोस्त था बचपन का, शहाब, 2016-17 में उसका इंतकाल हुआ है, नहीं भूल पाता मैं उसको। दिल तो बड़ा गमगीन था, क्योंकि नानी नानी होती हैं, आपको मालूम है कितना प्यार मोहब्बत करती हैं, और मैं अपने उनके बड़े नवासों चहीतों में से था। वो गम कहीं नहीं जाएगा। तो इसकी मिसाल आप ऐसे हैं कि करीब अगर एक छोटा सा स्पॉट है ना, जो आज एक बहुत बड़ा दुख है, एक बहुत बड़ा दायरा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में होने वाले एक्सपीरियंसेस यूँ बड़े होते चले जाएंगे और ये दायरा वहीं रहेगा, उसके साइज में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन दूसरे एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐड होते चले जाएंगे। तो इंसान जो है उसके साथ जीना सीखता चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आप रन कर जाएंगे, नहीं, आपका दुख भी आपके साथ साथ यूँ चलता है, आपका गम और वो जो लॉस है, कहीं उसे कोई दूसरा रिश्ता फिल नहीं कर सकता। वो जगह वैसी होती है, लेकिन वो आपके साथ साथ आगे बढ़ती है। ये बात शायद कुछ लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन ये बात तो सभी जानते हैं कि 3 दिन के सोग की इजाजत तो हमें इस्लाम भी देता है। अब यहाँ पे एक बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग ग्रीफ और सोग को एक ही चीज समझने की गलती करते हैं। ग्रीफ कुछ खोने का गम है, ऐसा गम जो मरते दम तक आपके साथ रहेगा। ये एक ऐसा जख्म है जिसको ना वक्त और ना ही नए लोग भर सकते हैं। शोहरत अपने साथ बहुत इम्तिहान लाती है, बड़े बड़े बोझ उठाए, बाप, चाचे, ताए, बाबों के जनाजे उठाए, और बेटे का जनाजा उठाते मेरी कमर टूट गई है। बाहर से जिंदा नजर आ रहा हूँ, मैं अंदर से एक मुर्दा लाश। सोग क्या है? वो 3 दिन की मोहलत जो हमें अपने मजहब से मिली है। हमें इजाजत मिली हुई है कि हम मामूलात जिंदगी मुअत्तल करके जाने वाले को बस रोएं और कुछ ना करें। ये एक ऐसा वक्त है जहां लोगों को आपका ध्यान रखना चाहिए। वो आपको पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, आपके घर के काम में मदद करें, आपके बच्चों की देखभाल करें। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? कुछ ऐसे पहले हमारी एक रिश्तेदार है, उनका इंतकाल हो गया था। उनकी एक बहू जो कि उनकी नीस भी होती है, वो भी उसमें आई हुई थी, एंड शी वाज डेवास्टेटेड। ज़ाहिर है उसका डबल रिश्ता भी था। बैठी हुई थी और एक खातून है, आती हैं और वो उनसे कहती हैं, उससे पूछती हैं आउट ऑफ नोवेयर, कोई तसल्ली नहीं, कोई बात नहीं, कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? एंड इट वाज लाइक आउट ऑफ नोवेयर। अजीब सा लगा कि मतलब उस बंदी की आप हालत देखें, वो किस कंडीशन में है, और वो अभी बिल्कुल निढाल हुई भी है। आप ये तो सवाल वैसे भी कौन से करने के हैं, लेकिन अगर आपने करना भी है तो आप मौका महल देकर करें। एंड शी आस्क्ड दैट, एंड दैट गर्ल वाज नॉट प्रेग्नेंट। वो जो है उसने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड देन शी सेड नहीं, तुम हो और तुम्हें बेटा ही होगा।
एंड शी वाज लाइक मी आई एम नॉट प्रेग्नेंट। जब अपनी नानी के इंतकाल पे था तो अब हमारी ड्यूटी लग गई हमारे बड़ों की तरफ से कि जी जो खाना आया हुआ आपने खाना निकाल के देना है और लोगों ने सर्व करना है और जो रिश्तेदार आए वो खाना खाएंगे। एक जो बहुत जिस पर हंगामा होता है कि भाई आखिरी दीदार के वक्त लोगों को हो रहा होता है। अब जिसकी फैमिली है, जो उसके वरसा है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी मैयत का चेहरा 100 लोगों को दिखाने के लिए, राइट है उनका, नहीं दिखाना चाहते ना देखें, आप देख के क्या कर लेंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम यहाँ पर भी मजहब के बजाय कल्चर पे चलते हैं। उन्हें इस्लाम से इस शौक की इजाजत मिली हुई है, लेकिन हम तो वो कीमती वक्त भी उनसे छीन कर उल्टा शिकायतें करते हैं कि ये तो घर आए मेहमानों को पूछ ही नहीं रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इतनी सिंपल सी बात हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ती, स्पेशली जब इस तरह के जज्बात ऐन जनाजे के वक्त इतने ताज़ा होते हैं। बल्कि ताज़ा क्या, हमें होश ही नहीं होता। हम उस लॉस को प्रोसेस करने में ही लगे हुए होते हैं, अपने दिमाग और दिल को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा अजीज़ इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया है। हमारे जहन में उनके साथ बिताए हुए तमाम लम्हात का एक मोन्टाज चल रहा होता है और साथ ही साथ हम एक सवाल पे अटके हुए होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब एक इंसान किसी को खोता है तो उसको एक शदीद झटका लगता है ना, उसको यकीन नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मालूम होता है कि क्या हो गया है, और कभी कभी दिमाग ये कबूल करने के लिए इस काबिल नहीं होता है कि वो ये जानकारी ले ले या शऊर में उसके आ जाए कि हाँ मेरा ये नुकसान हो चुका है। उस सूरत हाल को हम डिनाइल कहते हैं। उसमें क्या होता है, इंसान जो सुगवार होता है, जिसने कुछ खोया है, जो ग्रीवर है, वो उसके मुख्तलिफ किस्म का रवैया सामने हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वो बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ हो सकता है कि वो बहुत रो रहा हो सकता है कि वो इंसान बिल्कुल चीखे मार रहा हो, बेहोश हो चुका हो, या वो हो सकता है कि इंसान कम रो रहा हो, बातचीत कर रहा हो। आपने ये भी अमूमन देखा होगा कि लोग काम में लगे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, ये भी एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है। लेकिन उस वक्त भी लोग बजाय आपकी दिलजोई करने के आपको जज कर रहे होते हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको मरने वाले का कितना गम है। अगर आप जोर जोर से रो रहे हैं तो जाने वाले को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अगर आप खामोश सख्ते में बैठे हुए हैं तो मतलब आपको कोई गम नहीं है। यही चारपाई पे थी, मैं नीचे जमीन पे 1 घंटे तक अपनी माँ का कंटिन्यूसली फेस देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी अगर मैं उस सिचुएशन को अगर थर्ड पर्सन की तरह देखूँ तो मुझे ऐसा लगा कोई पागल इंसान है जो इस तरह बैठा हुआ है, मतलब अपने सेंसेस में नहीं है वो इंसान। उसके बाद जो मैंने चीजें देखी वो बेसी की अर्ज थी। कमेंट पास हो रहे थे, वहां से भी कमेंट पास हो रहे थे, ये रो ही नहीं रही, इसको कुछ दुख है, ऐसी होती है औलाद। अच्छा, मेरे सामने मेरी बड़ी बहन को अच्छा तो लाउड ये बोला जा रहा है कि ये लगता है डिप्रेशन में आ गई है, इसकी शादी करवा। कोई कह रहा है कि उसी वक्त मुझसे कंप्लेंट कर रहा है, इसमें मेरी माँ है, उस तरफ वो बेटी बैठी हुई थी। वो कहती है कि तुम निकलती क्यों नहीं हो घर से, हमारे लिए क्यों नहीं आती। पता नहीं कितना होता समझते हो, घर से निकलती नहीं। मेरी यहाँ अम्मी की डेड बॉडी सामने पड़ी थी बीच में, ऐसे समझे कि वो कितनी बॉडी हम जिसको बोले ना कह के लगा रहे हैं, अच्छा चाय या चाय कोई बना रहे तो चाय लेके आओ, और असला है, कोई किसके फैमिली के बारे में कमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे यहाँ की मैयतें एक नॉर्मल तकरीब बन जाती है। मेरे सामने की बात है, अगर 2 रिश्तेदार सालों बाद एक मैयत में मिल रहे हैं तो मेल मिलाप शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को ताने मारे जाते हैं कि हाँ भाई यही मौके रह गए हैं मिलने को, वरना तुम तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती। मैं आपको अपना ही एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी बहन की शादी चल रही थी, ठीक 24 घंटे बाद मेरे नाना का इंतकाल हो गया। मैं रिकॉल ही नहीं करना चाहती कि हम सबकी क्या कैफियत हो गई थी। जैसा मैंने शुरू में कहा, इंसान डिनाइल में चला जाता है। मैं एक जगह बैठी हुई ये सब प्रोसेस ही कर रही थी कि खानदान की खातून मुझसे आकर एक डिमांड करती हैं, अरे बेटा अपनी बहन की तस्वीर तो दिखाओ, वो दुल्हन बन के कैसी लग रही थी। लाइक आई सेड, मैं रिकॉल ही नहीं करना चाहती कि मुझे उस वक्त कितना गुस्सा आया। कोई जवाब दिए बगैर मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि मैं क्या ही ऐसा बोल देती जिससे उन्हें अपनी बेहिसी का एहसास हो जाता। इस तरह के वाक़यात सिर्फ मेरे साथ ही नहीं और भी बहुत से लोगों के साथ हुए हैं, और शायद आपको भी मैयत के मौके पर
किसी के हंसी मजाक से तकलीफ तो ज़रूर पहुंची होगी। मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था मेरी अपनी अम्मी की डेथ। मैं डिनायल में भी थी, मैं रो भी रही थी, मैं कभी खामोशी से कोना पकड़ के उसमें बैठ जाती थी। मैंने देखा कि जितनी भी खवातीन बैठी हुई थी ना, वो हंस रही थी, बातें कर रही थी। आप यकीन करें कि मैं आज भी अगर उस लम्हे को याद करूं तो मुझे तकलीफ़ होती है, और मेरा दिल उस वक्त ये चाह रहा था कि मैं उन औरतों को बोलूं कि आप मेरे घर से चले जाएं। नहीं बोला मैंने, अपने जज्बात को कंट्रोल किया, लेकिन वो बड़ा तकलीफ का अमल था। कोई आपको जज कर रहा होगा तो कोई किटी पार्टी कर रहा होगा, लेकिन एक थर्ड कैटेगरी भी है जो बेहिसी की हर हद को पार कर जाती है। मेरे ख्याल से ये वाले अवाम तो रियलाइज ही नहीं करते कि वो किसी की मैयत पे आए हुए हैं, वलीमे में नहीं। 2016 में जब जुनैद जमशेद का इंतकाल हुआ था, उसी टाइम ड्यूरेशन में मेरी खाला का भी इंतकाल हुआ था। मैं तब छोटा था, 16 साल का था। जाहिर सी बात है सब दुखी तो थे, सैडनेस का माहौल था। हम जो कज़न्स वगैरह थे, हम लोग अरेंजमेंट्स करते थे और बिरयानी या चावल वगैरह बांट रहे थे। तो उसमें मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही थी पीछे से कि इस देग में बोटी नहीं है, या वो वाली देख लो शायद उसमें बोटी हो, या बोटियाँ नहीं रखवाई। मैं तब छोटा था, बट तब भी मुझे नॉर्मल ही लगा ये कि यार ये तो होता है और ये तो ठीक है। बट अब जब सोचते हैं तो डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तुमने पूछा तो मुझे अपने अब्बा के इंतकाल का वाक़या याद आ गया कि जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरे 2 भाई पाकिस्तान से बाहर थे, ट्रैवल कर रहे थे। 10 बजे के करीब शायद वो लैंड किया उन्होंने, और ज़ोहर में जनाजा था अब्बा का। तो वो उन्होंने एयरपोर्ट से ना वो घर आए, ना वो मॉर्चरी गए, बल्कि वो सीधे पकवान सेंटर गए थे। कि उसके जहन में था कि फरहान ने नहीं किया होगा, और बाकी में मैं भूल गया था। लेकिन वो बेचारा एयरपोर्ट से उतर के ना घर आया, उसका बाप मर गया, ना वो घर आया, ना वो मोर्चरी गया, पहले पकवान सेंटर गया, 2 देग बिरयानी की ऑर्डर की। आपने बिरयानी की बात करी, यहाँ ऐसा भी देखा, अल्लाह माफ़ करे, कि लोग बिरयानी के बाद मीठे में गुलाब जामुन और चमचम को तलाश कर रहे हैं कि वो मेरी प्लेट में नहीं आया। हम पाकिस्तानियों को खाने पीने का बड़ा शौक है। कहते हैं कि हम जीने के लिए नहीं खाते, खाने के लिए जीते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा खाना हमारे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन आपको पता है उससे भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? इंसानियत। तो हमारी एक बड़ी ही बुरी रस्म है, बुरा तरीक़ा है, जिसको सहाबा तो इंतहाई बुरा समझते थे। यानी सहाबा काम फरमाते हैं कि हम मैयत के घर में खाना खाने को नोहा के बराबर गुनाह समझते थे। और हमारे यहाँ ये कल्चर इतना आम हो गया है कि बाहर से आने वाले तो इस तरह खाना खाते हैं, और बल्कि बाकायदा ख़ास तौर पे कुछ खाने फिक्स हो गए हैं, और लोगों को उन खानों का टेस्ट भी याद होता है, और वो एक्चुअली उस खाने को एंजॉय करने के लिए आते हैं। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि उनके किसी रिश्तेदार ने आवाज़ दी कि यार वो गोश्त जो है ना, अच्छी वाली बोटियाँ निकाल के भेजो। बस वो सुनना था कि मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, और मैं वहाँ से उठ के चला गया। और फिर मैं रात को वापस आया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं उस शख्स का मुंह तोड़ दूँ या मैं अपना सर पीट लूँ कि ये मेरी नानी का इंतकाल हुआ है, मैं खाने खिला रहा हूँ लोगों को, जबकि मुझे खाना खिलाना चाहिए था, मेरी तो भूख बंद हुई हुई है। और वो बेशरम लोग इस तरीके से खाना मांग रहे हैं जैसे वो किसी जगह खाना खाने आए में पैसे देकर। पर्सनली मैं मैयत का खाना पसंद नहीं करती, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने लवाहिकीन को भी देखा है कि वो मजबूरन मेहमानों के लिए तो इंतजाम कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते। उस पर भी लोगों को एतराज होता है। रिश्तेदार इंसिस्ट कर रहे होते हैं, जबरदस्ती कर रहे होते हैं कि नहीं तुम्हें भी खाना है। चले एक चीज तो है, वो उस वक्त ये बात फिक्र में कह रहे होते हैं। इन दैट मोमेंट उन्हें आपकी परवाह होती है कि ये कब से खाली पेट बैठा है। बट प्लीज आपको एक बात यहाँ समझनी पड़ेगी, उस वक्त उन्हें किसी भी चीज से कोई गर्ज नहीं होता। They do not want to be bothered. मैं देख रही हूँ कि लोग खाना खा रहे हैं और फिर जबरदस्ती मुझे खिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं उन्हें बोल रही हूँ कि आप प्लीज मुझे खाना नहीं खाना। नहीं तुम खाओ। मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगी ना तो मैं मर नहीं जाऊंगी। अगर मैंने मरना होता तो मैं उस टाइम पर मर जाती जब मैंने अपनी अम्मी को आखिरी सांसें लेते देखा है। तो आप मुझे मजबूर ना करें खाना खाने पर। सेकेंडली, वो जो उनके सोशल गैदरिंग टाइप बनाकर वो बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे अपनी दुनियादारी की, वो बहुत तकलीफ वाला प्रोसेस था। मेरे ख्याल से मैंने आपको एक बहुत अच्छा आइडिया तो दे दिया है कि जब जनाजा घर में रखा होता है तो क्या चल रहा होता है। अब आपको एक नज़ारा कब्रिस्तान का भी दिखाती चलूं कि वो जगह जहां हम इबरत हासिल करने के लिए जाते हैं, वहां लोगों ने क्या मजाक लगाया हुआ होता है। आराम से भाई, आराम से। ये पाँव सीधा रखो भाई, पाँव ये आराम से। अच्छा बात सुनो, अहदनामा रखा था?
हाँ रखा है ना, ये रखा हो तो है। यार वो जरा बंधन खोल देना आप। केवड़े की बोतल लाए थे ना? अबे धक्का क्यों दे रहा है भाई? भाई किसी का लेना देना हो तो भाई मुझसे राब्ता कर ले, अगर कोई साहब माफ करना चाहे तो माफ कर दे। ये उतारेंगे कर्जा। या अल्लाह हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। मैंने जब ये री-एनैक्टमेंट देखी थी, मुझे यकीन नहीं आया कि मर्द हजरात कब्रों के पास खड़े ये हरकतें कर रहे होते हैं। हमारी YouTube कम्युनिटी पे जब मैंने कुछ लोगों से बात करने के लिए एक पोस्ट डाली तो मुझे बहुत से कमेंट्स इस तरह के भी आए कि औरतें अच्छे कपड़े पहनकर, जेवर पहनकर मैयत के घर में शो ऑफ करने के लिए जाती हैं। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन सिर्फ आम औरतें नहीं, पाकिस्तान की अशराफिया भी इस काम में पेश रहती है। मंजूर भट्टो की ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी। ये जनाब लैंड क्रूजर में बैठकर नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। एक आदमी जमीन के 6 फुट अंदर दफन होने के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन अपनी ऊंची लैंड क्रूजर से बाहर आकर उसे इज्जत से खुदा हाफिज कहना भी गवारा नहीं करता। मुझे एक साहब ने स्कॉटलैंड से भी राब्ता करके अपना असल एक्सपीरियंस बताया, जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस तरह के बदनुमा वाकयात असल में पेश आते हैं। हमारे करीबी दोस्त के वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे पे एक हमारे साथ साथी थे, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी तो वो जनाजे से थोड़ा पीछे, तदफीन की जगह से थोड़ा पीछे एक कब्र पे वो बैठ गए। तो थोड़ी देर बाद हमारे साथ एक साथी ने उनको देखा और काफ़ी क्रैकिंग अंदाज में उसने इस तरह कहा कि देखो वो सेल्फी ले रहा है। अगर जिनका जनाजा था, अगर उनके करीबी अजीज़ उस वक्त हमें देख लेते तो वो शायद सारी ज़िंदगी हमारी शक्ल देखना भी पसंद ना करते कि हम उनके अजीज़ की तदफीन के मौके पे किसी बात पर मुंह छुपा के हंस रहे थे या हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और बाद में जब उन साहब से पूछा गया अलग से तो उन्होंने बताया कि वो बोर हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि जो कब्रों पे पेड़ पौधे लगे होते हैं उनकी तस्वीरें ले ली जाएं। और जाने वाले के लिए दुआ तो जो है ना वो आप अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमारी चचा चले गए, सारे कज़न्स कहेंगे ये क्यों नहीं आया। इसलिए नहीं जा रहे कि हमें अपनी मौत को याद करना है, इसलिए नहीं जा रहे कि ये सवाब कमाने का या उसकी दुआ करने का मौका है। ऐसे वाक़यात सुनकर और देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। क्या हमारे रिश्ते इतने कमज़ोर हैं? क्या हमारे अंदर हमदर्दी नाम की शह मर गई है? हमसे कहाँ क्या भूल हो रही है कि हम गमगीन लोगों के ऊपर मजीद बोझ बन जाते हैं? देखिए, गलती इंसानों से ही होती है। एक राज की बात बताऊं, आप इजीली ऐसे रवैयों से बाज आ सकते हैं। आपने सिर्फ एक चीज को अमल में लाना है, एंड दैट इज खामोशी। मैं कभी किसी के फ्यूनरल पर जाकर बात नहीं कर सकती, मैं बोल ही नहीं सकती। मुझे ये अल्फाज बहुत ही मीनिंगलेस लगते हैं। सब्र करो, ऐसा ही होना था, वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, मजबूत बनो, रो मत। मुझे ये अल्फाज इतने यूजलेस लगते हैं। मैं कभी नहीं किसी को कुछ भी कहती, इवन रिगार्डलेस मैं थेरेपिस्ट होकर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंसान होने की हैसियत से बात कर रही हूँ। लोग जो अगर आप किसी को अच्छे अल्फाजों में नहीं उस वक्त समझा सकते तो मेहरबानी करके आप। मेरे ख्याल से जनाजे में टोटल खामोशी होनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स उस वक्त एक गम में है, वो प्रोसेस करना चाहिए। उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जब देखिए मैं बताऊं महानूर, मेरे लिए ना बड़ा ख़तरनाक मोमेंट कब होता है कि जब वो कब्र को कवर कर रहे होते हैं ना तो फिर एक आखिरी स्लेब रखते हैं और उसको बंद कर देते हैं। सोगवार जो लोग हैं, लवाहिकीन हैं, उनका ये हक होना चाहिए कि वो उस मोमेंट को मुकम्मल खामोशी के साथ एब्जॉर्ब कर सकें। भाई एक दफ़ा ताज़ियत करके आप चले जाएं, उसके घर में बैठने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है हर रोज़ आने की। हमारे यहाँ तो अभी 3 दिन तक ना पूरी ख़ानदान की किटी पार्टी होती है, गेट टुगेदर होती है, सारे कज़न्स, डिस्टेंट कज़न्स सब आते हैं। अब 3 दिन तक दोपहर रात के खाने पे बैठते हैं, सब गपशप करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिकेट, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये वो वॉर्स और ये सारी बातें कर रहे होते। नहीं कर रहे होते तो उस मरहूम के लिए दुआ नहीं कर रहे होते। आपने कभी गोरों के जनाजे देखे हैं? यह है क्वीन एलिजाबेथ की फ्यूनरल सर्विस। पिन ड्रॉप साइलेंस। एक और वीडियो दिखाती हूँ।
ये रहा डोनाल्ड ट्रंप, वो आदमी जो अपनी नॉन सीरियस हरकतों के लिए फेमस है, लेकिन इसे भी इतनी तमीज है कि एक फ्यूनरल सर्विस के दौरान ये इतनी खामोशी से चल रहा है। कॉफिन को भी तमीज और एहतराम से लाया जा रहा है। अब एक नजारा ये देखें, यह है पाकिस्तान के अजीज जुनैद जमशेद का जनाजा। चीख पुकार, धक्कम पेल, हर कोई कंधा देने के लिए आगे आना चाह रहा है। एक अजीब अफरा तफरी मची हुई है। आम लोगों को तो छोड़ें, हम तो अपने हीरोज को भी इज्जत और एहतराम के साथ खुदा हाफिज नहीं बोलते। खामोशी बहुत अजीब लग सकती है, या फिर एज जेनजी कॉल्स इट, ऑकवर्ड साइलेंस। लेकिन ट्रस्ट मी, उस मोमेंट पे सिर्फ आपकी खामोशी ही बहुत कुछ कह रही होती है। चिल्ला चिल्ला कर आपके दोस्त को बता रही होती है कि आई एम हियर फॉर यू, बजाय इसके कि आप किसी को रोने से रोकें, उसे गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करें कि मुर्दे को तकलीफ पहुंच रही है। उस इंसान को प्लीज आप खुलकर गम मना लेने दें। ये गलतफहमी आपको नहीं, हजरत इब्न उमर को भी हुई थी, जिसे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर क्लैरिफाई किया था। लोगों का हमारा ये तो एक बहुत खतरनाक रवैया है रूह में। बेसिकली ये जो हम कहते हैं ना हमारे माशरे में, मैं नफ्सियाती तौर पर तो इसको कहती हूँ कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि रो नहीं, इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब आप रोए नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपके रोने को होल्ड कर सकूं, क्योंकि मेरे अंदर सलाहियत नहीं है, मैं यहाँ बैठ नहीं सकती रोता देखते किसी को। अब दूसरी तरफ अगर कोई खामोश है तो उसे जबरदस्ती मत रुलाएं, अपने नुकसान को प्रोसेस करने दें। हाँ, मौत एक रियलिटी है, बेशक वो इंसान अब एक बेहतर जगह पे है, लेकिन इस तरह के अल्फाज भी अपना काम नहीं दिखाते। आपने सिर्फ उनकी फीलिंग्स की इज्जत करनी है बाय नॉट टेलिंग देम कि उन्हें किस तरह अफसोस मनाना चाहिए। कहा जाता है कि हम एक बहुत ही जज्बाती कौम है, लेकिन ये सब देखने और सुनने के बाद मैं तो इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करूंगी। हमारे दिल खोखले हैं, हमारे अंदर एम्पैथी, कंपैशन जैसे कोई भी जज्बात मौजूद नहीं है। मैयत के वक्त क्या, हम तो खुशियों के मौके पर भी इन जज्बात की झूठी एक्टिंग तक नहीं करते। किसी शादी के घर में जरा झांक कर तो देखिए, ताने, नाराजगियां, खाला को नहीं पूछा, फुप्पो को नहीं पूछा, एक तमाशा लगा हुआ होता है। सच बात तो ये है कि हमें ढंग से खुशियां भी नहीं मनानी आती, तो जनाजे का हसास मौका तो फिर भी बहुत बाद में आता है। एक बात याद रखें, हुकूक अल्लाह से पहले हमें हुकूकुल इबाद की पूछ होगी। ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के लिए कितना किया उसका हिसाब बाद में, लेकिन इंसान को अपने अल्फाज और अमाल से कितनी खुशी या तकलीफ पहुंचाई इसका हिसाब पहले होगा। पता है, हम हर चीज़ में बहुत अक्ली कुल्वी बनते हैं, सबको प्रूव करने के लिए कि देखो हमें कितना पता है, हमने बहुत दुनिया देखी हुई है, हमें हर चीज़ फिक्स करनी आती है। लेकिन ऐसे वक्त पे आपके दोस्त को रोने के लिए एक मैनुअल नहीं, सिर्फ आपका कंधा दरकार होता है। मुफ्ती आज़म या चीफ जस्टिस बनने के बजाय सिर्फ उसका हाथ पकड़ के बैठ जाए। हमारे नबी ने एक हदीस में फरमाया कि हम सब मुसलमान एक सिंगल ह्यूमन बॉडी की तरह हैं। अगर कहीं भी तकलीफ उठती है तो सबको महसूस होती है। इस तकलीफ को किसी पेन किलर की नहीं, सिर्फ आपके मुहज़्ज़ब साथ की ज़रूरत है। असल मकसद ये है ताज़ियत के लिए बुलाने का, जनाजे के अजर का, तदफीन के अजर का, हमें अपनी मौत याद आ जाए। दुआ शुरू होती है ना, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, मफ़रत कर दीजिए, लिहाई ये ना मैयत ना जिंदों को और मुर्दों, यानी हम तो एक्चुअली मुर्दे के लिए आए थे, पहले अपने लिए मांग रहे। और शाहिदेना वग़ाइबिना, जो हाज़िर अल्लाह उनको माफ़ कर दीजिए, फिर हम कहते हैं जो चले गए उनको माफ़ कर दीजिए। तो ये इशारा इस बात की तरफ है कि और मकसद तुम्हें तुम्हारी मौत को याद दिलाना है। एक दिन इस मैयत के पलंग में या बिस्तर पे तुम भी होगी, लोग तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े नमाज पढ़े हो। आज तैयारी कर लो कि तुम्हारी जनाजे में खड़े होने वाले कौन लोग होंगे। देखिए, मरने वाला तो अल्लाह के पास चला गया, उसने जो किया उसका फल उसे मिल जाएगा, उसे किसी और के अमाल का कोई जवाब नहीं देना। लेकिन आपके बिहेवियर और अल्फाज से जो तकलीफ उस मैयत के घर वालों को पहुंच रही है, उसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा।